हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रेमचंद के फटे जूते क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आप इस चैनल पर नए हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो हरिशंकर प्रसाद ने प्रेमचंद का जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, हमारे सामने दिखाया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो देखते हैं कौन सी आती है। उत्तर है प्रेमचंद के व्यक्तित्व। देखिए, आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर आ रहे हैं जहाँ ये डॉट आ रही है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं। पहली विशेषता है, प्रेमचंद बहुत ही सीधा साधा जीवन जीते थे। वे गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। दूसरा है, प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे, यानी जो भी सामाजिक बुराइयां होती हैं उनसे वो दूर रहते थे। तीसरा पॉइंट है प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। चौथा पॉइंट है, प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर नहीं था। पांचवा पॉइंट में हर स्थिति का डटकर मुकाबला करते थे, यानी उनसे डरते नहीं थे, उनका डटकर मुकाबला करते थे। तो हमारा दूसरा पॉइंट है, हमारा दूसरा प्रश्न है, सही कथन के सामने टिक टिक का निशान लगाना है। ठीक, यानी जैसे जब कॉपी चेक करते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो टिक का निशान लगाना है आपको। मैं आपको 4-5 ऑप्शन दूंगा, आपको उसका सही उत्तर बताना है। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है। आपने वीडियो में देखा होगा कि उसमें हमारा जो दाहिना पैर है उसमें छेद नहीं है, बाएं पांव का जूता है उसमें छेद है, तो ये तो गलत है। इसमें से उंगली बाहर आ गई है, ये वाला तो गलत है। गलत ख है, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ये वाला आपको ठीक लग रहा है तो बताओ। और गो देखते हैं, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। ये तो बिल्कुल गलत है। उसमें वो जो हरिशंकर जी हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी मुस्कान मेरी बेइज्जती करा रही है। घ है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरह अंगूठे से इशारा करते हो। ये भी गलत है। तो ठीक कौन सा हो गया दोस्तों? लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में भी खुशबू आ जाए। वैसे सच में खुशबू नहीं आती है। तो तीसरा प्रश्न हमारा, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती हो रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियां न्यौछावर होती हैं। ख है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, तुम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हो। ग है, इनके हमें उत्तर देने हैं फ्रेंड्स। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तो हमारा ये था, जो जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपी न्यौछावर है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर जूते का आशय यानी जूते का मतलब समृद्धि से है, तथा टोपी मान, मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक होती है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के विरुद्ध एवं प्रतिष्ठा लोगों, जो हमारे यहाँ पे इज्जत है वो बहुत ही वो है, मतलब जो हमारे यहाँ तथा टोपी मान, मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे टोपी होती है वो मान, मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक होती है, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत के समाज के समृद्ध एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। ये क पूरा हो गया फ्रेंड्स। हमारा ख है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे पर्दे का मीनिंग है कि इज्जत। पर्दे का मीनिंग होता है इज्जत। तो चलिए ख का आंसर हम देखते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है, मैंने आपको बताया ना।
इज्जत से है। जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं, यानी अपनी मान मर्यादा मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब अपनी इज्जत का जिन्हें ख्याल ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है, ऐसे ही चले जाते हैं मुँह उठा के। ग हमारा जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। ग देखते हैं हम यहाँ पर। ग प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते। जो प्रेमचंद है गलत वस्तु होती है, जो खराब गलत वस्तु है या व्यक्ति को गलत, जो कोई गलत वस्तु होती है या गलत व्यक्ति होते हैं, प्रेमचंद जी उसको लायक किसी चीज़ के लायक नहीं समझते कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ में महत्व को कम करें, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उसके महत्व के अनुसार उचित है। यानी प्रेमचंद के अनुसार वो उचित है, सही है पाठ। अब हमारा 4th क्वेश्चन है। पाठ में एक जगह लेखक एक जगह सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। कि फ़ोटो खिंचाने की इतनी गंदी पोशाक है तो आने जाने में पहनते हैं, जैसे अपने मामा के घर जाते तो वो पोशाक कैसी होगी। लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। वह सोचता है कि इस आदमी की अलग अलग पोशाक नहीं होगी, ये एक ही पोशाक पहन कर रखता का, इसके अंदर पोशाक बदलने का गुण ही नहीं है। हम इसका उत्तर देखते हैं। वैसे इनके बताना है हमें इस प्रश्न में, आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। उत्तर है लोग प्राय ऐसा करते हैं, यानी लोग प्राय ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का, यानी जो कुछ मान लो शादी ब्याह होते हैं उसमें अच्छे कपड़ों का प्रयोग करते हैं। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण हैं तो साधारण मौकों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, यानी इससे भी जो गंदे कपड़े पहनते होंगे। परंतु फिर लेखक को लगा कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भी नहीं, यानी वो दिखावा नहीं करते कि मेरे पास ये है वो है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर हैं। फ्रेंड्स, 5वां प्रश्न है हमारा। आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है। उत्तर है लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। यहाँ बात को व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वे व्यंग्य और भी आकर्षक बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया है, यानी यहाँ जो कड़वी से कड़वी बातें हैं उन्हें बहुत ही सरलता से बहुत ही आसानी से बताया गया है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग्य किया गया है। 6वां प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। उत्तर है टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है, यानी रास्ते में जो रुकावट आ जाती है टीला उसका प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, यानी जो भेदभाव करते हैं उनको दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है, यानी उनके जीवन में जो बाधाएं आती हैं, रुकावटें, उनको उत्पन्न करता है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न फ्रेंड्स हमारा 8वां प्रश्न है। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। उत्तर है आज की दुनिया दिखावे के प्रति ज़्यादा जागरूक है। अगर आप समाज में अपनी शान बनाए रखनी आपको
यानी समाज में आपको अपनी इज्जत बचाए रखनी है तो आप क्या करेंगे? बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। यानी आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना आवश्यक है, यानी जो गंदे कपड़े पहनते हैं आजकल उनका तो कोई महत्व ही नहीं है। आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, महंगे महंगे। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया, यानी उस पर ही रुक गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। तो फ्रेंड्स, भलाई का ज़माना नहीं रहा। तो आजकल जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उनको तो कोई वही नहीं रहा उनका। तो हमारा ये प्रेमचंद के फटे जूते चैप्टर पूरा हो गया है। हमारे समरी, क्वेश्चन आंसर सब कुछ पूरा हो गया है। तो देखते हैं ये फ्रेंड्स, जो हमारे ये क्वेश्चन आंसर रह गए हैं ये शायद बुक में नहीं है। ये अगर हो तो आप इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपकी बुक में हो तो आप इसमें से देख के पढ़ सकती हैं। ये देखिए, एक ये। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट हो आप वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आपको कोई और किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।